Hello dear students, welcome you once again on my YouTube channel English Tycoon. Dear students, in today's video we are going to study verb form. verb form की ये तीसरा पार्ट है, तीसरी सीरीज है. एज आई हैव टोल्ड यू दैट मैंने स्टार्ट किया एक सीरीज वर्ब फॉर्म की, जिसमें मैं 10,000 वर्ब फॉर्म अपलोड करूंगा अपने चैनल पे. ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड two parts. This is the third part of this verb meaning series, जिसमें मैं आपको बताऊंगा वर्ब की 6 फॉर्म. ठीक है, और आई विल आल्सो हेल्प यू टू लर्न इट. ठीक है, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आप इसको जल्दी से जल्दी लर्न कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स गो अहेड विदाउट वेस्टिंग टाइम. जस्ट सी द वर्ब फॉर्म, all 6 form of the verb. So dear student, let's move to the slide and see. I have already completed 1 to 200. आज हम 201 से आगे की तरफ करेंगे. So see, देखिए 201 क्या है? कंडक्ट. कंडक्ट का मतलब क्या होता है? कंडक्ट देखो, कंडक्ट एक नाउन भी है और कंडक्ट एक वर्ब भी है. कंडक्ट का मतलब बिहेवियर, आचरण से होता है. ठीक है, जैसे आपका कंडक्ट अच्छा नहीं है, मतलब आपका आचरण अच्छा नहीं है. लेकिन कंडक्ट का मतलब किसी चीज़ को करना भी है. जैसे आपने एक प्रोग्राम करवाया तो आपने प्रोग्राम को कंडक्ट किया. ऑर्गेनाइज भी बोलते हैं, कंडक्ट भी बोलते हैं. कंडक्ट का मतलब किसी चीज़ को करवाना, एग्जीक्यूट करवाना. तो कंडक्ट यहाँ पे देखो क्या लिखा, आचरण करना या नेतृत्व करना. ठीक है, तो कंडक्ट, कंडक्टेड एंड कंडक्टेड, कंडक्टिंग, कंडक्ट्स एंड टू कंडक्ट. मैंने आपको वर्ब की यहाँ पे 3 दिया है, 3 फॉर्म. 3 मैं अपने साइड से बता रहा हूँ, अब उसको लर्न करते चलेंगे. यू हैव टू जस्ट ऐड ing इन द फोर्थ. यू हैव टू जस्ट ऐड s or yes in fifth. You have to just add 2 in for making 6 form. ठीक है, और ये कहाँ पे करना है आपको? 4th फॉर्म बनाने के लिए फर्स्ट फॉर्म में ing जोड़ना है. 5th फॉर्म बनाने के लिए फर्स्ट फॉर्म में ही s और yes जोड़ना है. ओके, और 6th फॉर्म बनाने के लिए आपको फर्स्ट फॉर्म में ही 2 जोड़ना है. मैंने बताया था इसको अपने प्रीवियस वीडियो में. इफ़ यू हैव नॉट सीन प्लीज सी दैट वीडियो, तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए कैसे क्रिएट करते हैं. तो कंडक्ट, कंडक्टेड, कंडक्टेड. नेक्स्ट है कन्फेस. कन्फेस का मतलब मान लेना. अब मानने का मतलब आपने अपने क्राइम को मान लिया, आपने जो गलती की या कोई भी काम किया उसको आपने कन्फेस कर लिया. हाँ मैंने किया है, कबूल कर लिया, दैट इज़ कन्फेस. जैसे क्रिमिनल कन्फेस करते हैं. कन्फेस, कन्फेस, कन्फेस. ठीक है, कन्फाइन का मतलब होता है सीमित कर देना, किसी को लिमिटेड कर देना. जैसे आपको इस समय लॉकडाउन में यू आर कन्फाइन इन योर रूम, अपने घर में आप बंद हैं, ब्लॉक्ड हैं. तो कन्फाइन का मतलब किसी निश्चित क्षेत्र में किसी व्यक्ति को, किसी भी चीज़ को बाउंड कर देना है, सीमित कर देना कहलाता है. तो कन्फाइन, कन्फाइंड, कन्फाइंड. जैसे प्रिजनर क्या होते हैं? जेल में कन्फाइंड होते हैं, लॉक्ड होते हैं. वो एक निश्चित पार्ट में ही रह सकते हैं, या अपने जेल में जो उनका बैरक होता है उसके अंदर जो रूम उनको मिला है रहने के लिए, उसके अंदर रह सकते हैं. ठीक है, तो कन्फाइंड का मतलब होता है सीमित कर देना. कन्फिसेक्ट का मतलब होता है जब्त कर लेना. किसी की प्रॉपर्टी को आप क्या करते हैं? गवर्नमेंट कैप्चर कर लेती है. ठीक है, कॉन्फिसेक्ट का मतलब होता है कैप्चर कर लेना, जब्त कर लेना. ठीक है, कॉन्फिसेक्टेड एंड कॉन्फिसेक्टेड. कन्फ्यूज का मतलब होता है उलझ जाना, कन्फ्यूज, कन्फ्यूज्ड. कॉन्ग्रेचुलेट का मतलब किसी को बस बधाई देना, कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेटेड एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड. कनेक्ट, जुड़ जाना, कनेक्ट हो जाना, कनेक्शन, नेटवर्क मिल जाता है आपको. कनेक्ट, कनेक्ट, कनेक्टेड, कनेक्टिंग, कनेक्ट्स एंड टू कनेक्ट. कोनेट का मतलब होता है जताना, भाव बतलाना, मीन्स अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर देना. कोनेट, कोनेट, कोनेटेड एंड कोनेटेड. कनक्यूर का मतलब जीतना, विक्ट्री. ठीक है, जब आप किसी काम को करते हो और आप उसको सफल हो जाते हो तो कनक्यूर कहलाता है. इसकी स्पेशली वर्ड युद्ध या वार के क्षेत्र में किया जाता है, या फिर जब कोई टीम मैच जीतती है तो क्या विन है वो शब्द का प्रयोग करते हैं, वहाँ पे कनक्यूर भी यूज कर सकते हैं. बट ये वर्ड स्पेशली फाइट और वार के लिए ही किया जाता है. ठीक है, कंस्क्रीट का मतलब होता है ज्ञान देना. कंस्क्रीट, कंस्क्रीटेड एंड कंस्क्रीटेड. कंजर्व का मतलब सुरक्षित करना, प्रोटेक्ट करना. कंजर्व, कंजर्व, कंजर्व. कंसीडर का मतलब क्या होता है? सोचना, किसी भी चीज़ के बारे में विचार करना. कंसीडर, कंसीडर्ड, कंसीडर्ड. कंसिडरिंग, कंसीडर्स एंड टू कंसीडर. कंसाइन का मतलब किसी को सुपुर्द करना. यहाँ पे इसका मतलब ऐसे समझिए, आपको मैंने कोई काम दे दिया तो आपको मैंने कंसाइन दे दिया. जैसे कंसाइनमेंट मिलता है आपको, असाइनमेंट मिलता है, उसी से रिलेटेड कंसाइनमेंट. असाइनमेंट सब सुना होगा आपने.
आपको स्कूल कॉलेज में असाइनमेंट मिलता है, कुछ काम मिलता है, तो वही है। कंसाइन का मतलब किसी को दूसरे को कोई काम कर दे देना करने के लिए, उसे कंसाइन कहते हैं। कंसाइन, कंसाइंड, कंसाइंड। कंसिस्ट का मतलब बना होना, अनुकूल होना। कंसिस्ट का मतलब कोई चीज़ अगर रेगुलरिटी में है तो उसे कंसिस्ट कहते हैं, ठीक है। कंसिस्ट, कंसिस्टेड, कंसिस्टेड। कंसोल का मतलब दिलासा देना, किसी को शांत करना। अगर कोई सैड है तो आप उसको क्या कहते हैं, कंसोल करते हैं, पेसिफाई करते हैं, ठीक है। कंसोल, कंसोल्ड, कंसोल। कंसर्ट का मतलब बातचीत करना, जैसे आपने सुना होगा देयर इज ए कंसर्ट। कंसर्ट का मतलब किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए जो लोग गैदर्ड होते हैं ना, वहाँ कम्युनिकेशन जो होती है उसको कंसर्ट कहते हैं, बातचीत। या आप कंसर्ट, ठीक है। कंसर्ट, कंसर्टेड, कंसर्टेड। कॉन्स्पायर का मतलब होता है मिल जाना, जैसे कॉन्स्पिरेसी है, एक वर्ड है कॉन्स्पिरेसी, उसी से बना है कॉन्स्पायर। दो चार लोग मिल के जो किसी चीज़ को करते हैं मिल करके, तो उसे क्या होता है, कॉन्स्पायर बोला जाता है, मिल जाना। कॉन्स्पायर्ड, कॉन्स्पायर्ड। जैसे क्रिमिनल क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। कंस्टिट्यूट का मतलब गठित करना, कंस्टिट्यूट, कंस्टिट्यूटेड, कंस्टिट्यूटेड। कंस्ट्रेन मतलब विवश करना, मजबूर करना। किसी को आप कोई काम फोर्स कर रहे हो करने के लिए तो आप कंस्ट्रेन कर रहे हो, ठीक। कंस्ट्रेंड, कंस्टेंड, ठीक है। कभी कभी अपनी प्रॉब्लम के कारण क्या होता है, कोई एक ना कॉमन मैन क्रिमिनल बन जाता है, क्यों, क्योंकि उसकी कंडीशन है, उसको ऐसी पैथेटिक कंडीशन के कारण उसको ऐसा काम करना पड़ा, वो विवश है, तो ही वाज कंस्ट्रेन बाय द कंडीशन इन विच ही वाज। कंस्ट्रक्ट का मतलब निर्माण करना, ये बिल्ड से रिलेटेड है, मेकिंग से रिलेटेड शब्द है। कंस्ट्रक्ट बनाना, कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। टीकाकरण, अभी देखो क्या होता है, वैक्सीनेशन हो रहा है, टीकाकरण। कंस्ट्रूर का मतलब ही होता है टीकाकरण, एक वैक्सीनेशन वर्ड अभी तो बहुत कॉमन है, तो कंस्ट्रूर का मतलब भी होता है टीकाकरण। कंस्ट्रूर, कंस्ट्रूर। कंसल्ट का मतलब परामर्श लेना, सलाह लेना। कंसल्ट, कंसल्टेड, कंसल्टेड। कंज्यूम का मतलब उपभोग करना, किसी चीज़ को यूज कर लेना, कंज्यूम्ड, कंज्यूम। कंटेन का मतलब समाविष्ट करना, कंटेन का मतलब रखना, ठीक है। कंटेंट, कंटेन। जैसे इस बॉक्स, एक बॉक्स है आपके पास, उसमें 10 रुपये और 100 रुपये की नोट है, तो बॉक्स कंटेन, बॉक्स में क्या है, कंटेन है, क्या है, मनी, 5 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ का नोट है। किसी भी चीज़ के अंदर जो चीज़ होती है, जो थिंग्स रखी जाती है, वो उसको कंटेनर हो गया। कंटेन से ही कंटेनर बना है, ठीक है। बड़े बड़े कंटेनर होते हैं जिसमें सामान को ले जाया जाता है, तो वो कंटेनर क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर कोई सामान रख कर ले जाया जाता है। ट्रेन के ऊपर आपने देखा होगा बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, ठीक है। मिल्क वाटर जो सप्लाई होता है आपकी गली में, आपके एरिया में, वहाँ भी एक कंटेनर में ही भर के आता है। कंटेनर जो वर्ड है वो कंटेन से ही बना हुआ है, ठीक है। कंट नफरत करना, कंटेम्प्ट का मतलब होता है नफरत करना, किसी को डिसलाइक करना, ओके। कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, नफरत करना और डिसलाइक करना। नेक्स्ट क्या है, कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है संघर्ष करना। यहाँ पे कंटेंट का मतलब सेटिस्फाई भी होता है, बट कंटेंट मीन्स संघर्ष करना या सेटिस्फाइड होना। कंटेंडेड, कंटेंडेड। कंटेस्ट, कॉन्टेस्ट एक वर्ड है, कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा, कॉन्टेस्टेड, कॉन्टेस्टेड। अब कॉन्टेस्ट एक नाउन है, कॉन्टेस्ट एक वर्ब भी है, मतलब जो प्रतिस्पर्धा होती है उसको कॉन्टेस्ट भी कहते हैं, और कॉन्टेस्ट जो पार्टिसिपेट करता है उसकी पार्टिसिपेशन की जो प्रोसेस है उसको कॉन्टेस्ट कहते हैं। तो ये वर्ब और नाउन दोनों है। कंटिन्यू का मतलब जारी रखना, कंटिन्यू, कंटिन्यूड, कंटिन्यूड। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ठेका ले लेना, किसी भी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्टेड। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब खंडन करना, विरोध करना, अपोजिट करना, क्रिटिसाइज करना, ठीक है। अपोजिट बोलना किसी के। कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्टेड, कॉन्ट्राडिक्टेड, ठीक। कॉन्ट्रास्ट का मतलब वही विषमता, विरोधाभास। अपोजिट, अपोजिशन। कॉन्ट्रास्ट, अपोजिट, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्टेड। कंट्रीब्यूट का मतलब योगदान देना, हेल्प देना, कंट्रीब्यूटेड। कंट्राइव का मतलब क्या होता है, उपाय निकालना या योजना बनाना, कोई प्लान बनाना किसी सोल्यूशन या समस्या को सॉल्व करने के लिए। कंट्राइव, कंट्राइव्ड, कॉन्ट्राइव्ड। कंट्रोल का मतलब नियंत्रण करना, ठीक है, किसी को नियंत्रण करना, किसी कंट्रोल करना, कंट्रोल, कंट्रोल। कन्वीनिंग का मतलब होता है, कन्वीनिंग का मतलब होता, विन का मतलब होता है बुलाना, आमंत्रित करना। कन्विंड, कन्विन जैसे इन्विटेशन होता है उसी से रिलेटेड है, CONVEN। कन्वीन से लास्ट वाला ई साइलेंट है, कन्वीन इसको रीड करेंगे। कन्वर्ज, अगला देखिए 237। कन्वर्ज का मतलब कन्वर्ज बातचीत करना।
एंड कम्युनिकेशन करना, ठीक है। कन्वर्सेशन एक वर्ड होता है, उसी से रिलेटेड है ये। कन्वर्ज का मतलब कम्युनिकेट करना, बातचीत करना। कन्वर्ट का मतलब रूपांतरण कर देना, चेंज कर देना। कन्वर्ट, कन्वर्टेड। कन्वे का मतलब पहुँचाना, ठीक है। किसी को कहीं किसी जगह पहुँचाना, कोई मैसेज पहुँचाना, इसको क्या बोलते हैं, कन्वे करना, ठीक है। कन्विक्ट का मतलब अपराधी घोषित करना। कोई किसी ने क्राइम किया, उसकी सज़ा उसको डिक्लेयर हो गई या वो प्रूव्ड हो गया कि हाँ वो क्रिमिनल वही है, मर्डर उसने ही किया है, तो वो कन्विक्ट हो गया, अपराधी। तो कन्विक्ट, कन्विक्टेड एंड कन्विक्टेड, कन्विक्टिंग, कन्विक्ट्स एंड टू कन्विक्ट। कन्विंस का मतलब मनवाना या मनाना। कन्विंस का मतलब किसी को आप कन्विंस कर रहे हो कोई चीज़ है, उसको बताकर उसको सेटिस्फेक्शन दे रहे हो कि जो आप बोल रहे हो वो सही है, ठीक है। क्लियर। जैसे आप मार्केट में जाते हैं तो शॉप पे कोई सामान खरीदते हैं तो शॉपकीपर आपको बताता है ये 100 रुपीज़ की है, आप बोलते हैं नहीं कम करिए, तो आपको कन्विंस कर लेता है वो कि नहीं ये 100 रुपीज़ की है, इसका प्राइस इतना था, अभी ये 100 है, तो ही कन्विंस ही, ठीक है। कू धीमी आवाज़ एक आवाज़ है। कुक्ड भोजन बनाना, कुक्ड कुक्ड। कूल ठंडा, कूल्ड कूल। कोऑपरेट सहयोग करना, कोऑपरेटेड कोऑपरेटेड। कोप का मतलब डट कर मुकाबला करना, फेस करना। कोप का मतलब होता है फेस करना किसी भी समस्या को, किसी भी प्रॉब्लम को, ठीक है। कॉपी का मतलब कट कॉपी पेस्ट, आपने सुना होगा कॉपी करना। कॉपी का मतलब क्या है, कॉपी करना किसी चीज़ को की डुप्लीकेट सैंपल बनाना। कॉपी, कॉपीड, कॉपीड। करेक्ट, करेक्ट का मतलब सही, करेक्ट, करेक्ट, करेक्टेड, इसी से करेक्शन एक वर्ड बना है। करिस्पॉन्ड का मतलब मेल खाना या समान होना। करिस्पॉन्ड का मतलब देखो, करिस्पॉन्ड का मतलब एक और होता है। करिस्पॉन्ड का मतलब होता है, जैसे देखिए करिस्पॉन्ड का मतलब एक एड्रेस से रिलेटेड भी है ये वर्ड, ठीक है। जैसे मुझे आपका करिस्पॉन्डेंट एड्रेस दीजिए, ठीक है, आप मतलब जिससे हम आपसे कम्युनिकेट कर सकें, कनेक्शन, बातचीत कर सकें, ठीक है। और यहाँ करिस्पॉन्ड का मतलब मेल खाना, मैच करना भी होता है, ओके। सो करिस्पॉन्ड। सुरक्षा। नेक्स्ट क्या है, करप्ट। करप्ट का मतलब भ्रष्टाचार। करप्ट, करप्टेड, करप्टेड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट। कॉस्ट मतलब किसी भी चीज़ का मूल्य, प्राइस। इसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों एक होती है, कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट। नेक्स्ट क्या है, कफ। कफ का मतलब क्या होता है, कफ, 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 खांसी आना, कफ्ड। काउंसिल का मतलब सलाह लेना, ओके। काउंसिल मीन्स सलाह लेना, एंड काउंसिल मीन्स सलाह लेना। काउंसिल्ड, काउंसिल्ड। काउंट का मतलब क्या होता है, गिनती। काउंट, काउंटेड, काउंटेड। कोर्स। कोर्स का मतलब आपकी कोर्स करना, कोई विषय वस्तु आपका सिलेबस जो होता है वही, कोर्स, कोर्स, कोर्स। और जब आप कोर्स नाउन भी है और कोर्स वर्ब भी है, आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो करने का कोर्स वहाँ पे वर्ब हो जाएगा, ठीक है। और कोर्स एक नाउन भी है। कवर का मतलब किसी चीज़ को ढक देना, ठीक है। कवर, कवर्ड, कवर्ड। कवर, काउर, झुकाना या पीछे हटना, ठीक है। COWER। कवर का मतलब क्या होता है, झुक जाना पीछे की तरफ या हट जाना पीछे, ठीक है। क्रैक, टूटना। क्रैक्ड, क्रैक्ड। क्रैकल, चिड़चिड़ाना या भड़कना। क्रैकल, क्रैकल्ड, क्रैकल्ड। क्रैम का मतलब ठूसना, यहाँ क्रैम का मतलब रटने से है, CRAM। क्रैम का मतलब जैसे हम पढ़ते हैं कोई चीज़ हमें याद नहीं होती तो हम क्या करते हैं, उसको क्रैम कर देते हैं, रट लेते हैं। तो क्रैम का मतलब रटना भी होता है, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को किसी चीज़ में भर देना। तो व्हाट वी डू, जब वी डोंट एबल टू लर्न एनीथिंग तो हम उसको क्या करते हैं, क्रैम करते हैं, ठीक है। क्रैम, क्रैम, क्रैम। क्रैश का मतलब होता है टकराना या धमाका करना। क्रैश जैसे प्लेन क्या होता है, क्रैश करता है, क्रैश, क्रैश, क्रैश्ड। कर्व मतलब अभिलाषा करना, डिज़ायर करना, CRAVE, लालसा करना। कर्व्ड, कर्व, कर्व, किसी चीज़ के लिए लॉन्गिंग करना, LONGING, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए लॉन्गिंग करना। लॉन्गिंग से रिलेटेड है कर्व, मीन्स अभिलाषा करना, किसी चीज़ को पाने की इंटेंशन रखना। क्रोल, खुशमादा करना या घिसना। यहाँ पे देखो क्रोल, ये ऊपर पहला वर्ड सही नहीं है, दूसरा देखिए घसीटना, मतलब नीचे हम क्रॉलिंग करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, क्रॉलिंग करके चलते हैं, ठीक है। क्रोल, क्रोल, क्रोल। क्रिएट का मतलब तैयार करना, बनाना। क्रिएटेड, क्रिएटेड, क्रिएटिंग, क्रिएट्स, टू क्रिएट। क्रिप का मतलब रेंगना, ये क्रोल और क्रिप दोनों सिमिलियर है, ठीक है। रेंगना, क्रिप, क्रिप, क्रैफ्ट, क्रैफ्ट, क्रिपिंग, क्रिप्स, टू क्रिप, ठीक है। क्रीमेट, क्रीमेट का मतलब दाह संस्कार, जलाना। जो डेड बॉडी को जलाया जाता है उसको क्रीमेट कहते हैं, और जहाँ जलाया जाता है उसको क्रीमेटोरियम कहते हैं,
ठीक है। जैसे शमशान घाट क्या है, वो क्रीमेटोरियम है जहाँ डेड बॉडी को जलाया जाता है, ठीक है। क्रीमेट, क्रीमेटेड, क्रीमेटेड। क्रिप का मतलब पालना, ठीक है। क्रिप, क्रिप्ट, क्रिप्ट। क्रिपल का मतलब लंगड़ा के चलना, ठीक है। क्रिपल्ड, क्रिपल्ड। क्रॉस का मतलब क्या होता है, पार करना, क्रॉस, क्रॉस, क्रॉस। क्रॉस ब्रीड का मतलब होता है संस्करण, क्रॉस ब्रीड, क्रॉस ब्रीड। अब क्रॉस ब्रीड का आप ऐसे समझ लीजिए, जब दो एंटी स्पेसीज को मिलाकर कोई नया क्रिएचर बनाया जाए तो उसे क्रॉस ब्रीड कहते हैं, ठीक है। क्राउड, भीड़, क्राउडेड, क्राउडेड। क्रस, पीस देना, मसल देना, क्रस, क्रस, क्रस्ट। क्राई का मतलब रोना, क्राई, क्राई, क्राइड। कल्टीवेट का मतलब उगाना, ग्रो करना। कल्टीवेट, कल्टीवेटेड, कल्टीवेटेड। जैसे फील्ड में क्या करते हैं, प्लांट हम सीड लगाते हैं और वो कल्टीवेट हो जाता है, ग्रो हो जाता है। कर्व का मतलब क्या, नियंत्रण करना, कर्व, कर्व, कर्व। क्योर का मतलब क्या होता है, उपचार करना, ठीक हो जाना, क्योर, क्योर, क्योर्ड। क्योरिंग, क्योर्स एंड टू क्योर। कर्ल का मतलब लपेट देना, जैसे बाल हमारे कर्ली होते हैं, लिपटे होते हैं, घुंघराले। कर्ल, कर्ल, कर्ल। कर्व का मतलब क्या होता है, मोड़ना, कर्व, कर्व, कर्व। कट का मतलब काटना, कट, कट, कट। साइकिल, घुमाना, साइकिल, साइकिल, साइकिल। नाउ यहाँ से कुछ वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, जो डी के थे, ऊपर हमने सी देखा, डी अल्फ़ाबेट से हैं। देखिए 283। डैमेज करना, डैमेज का मतलब हानि पहुंचाना, खराब कर देना। डैमेज, 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 डैमेजिंग, डैमेजेस एंड टू डैमेज। डैम्प का मतलब भीगना, गीला कर देना। डैम, डैम्प, डैम्प, डैम्पिंग, डैम्प्स एंड टू डैम। लास्ट थ्री इज नॉट गिवन हियर बट आई एम टेलिंग यू, कुछ कुछ के मैं बता रहा हूँ, कुछ आप खुद क्रिएट करें। डांस, डांस, डांस्ड, डांसिंग, डांस एंड टू डांस। डेयर, डेयर, डेयर्ड, डेयरिंग, डेयर्स, टू डेयर। डैश, डैश, डैश्ड। डैश का मतलब क्या होता है, भागना या ढकेल देना, जैसे डैश, ठीक है। किसी को आपने धक्का दिया और आप निकल लिए, डैश्ड, तो आपने उसको क्या किया, डैश्ड कर दिया आपने। डैजल का मतलब क्या होता है, चकित हो जाना, और मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, जैसे बहुत तेज़ी आप से लाइट आपकी आंखों पे आए, आप बाइक चला रहे हैं रात में, तो आप क्या डैजल हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं, ठीक है। डैजल, डैजल, डैजल। डील, व्यवहार करना, किसी व्यापार में डील करना, ठीक है। डील का मतलब यहाँ पे व्यवहार या सौदा करना, व्यवहार की जगह व्यापार समझें, डील करना, ठीक है। डील से ये ज़्यादा यूज किया जाता है वर्ड। डील का मतलब किसी चीज़ में आप डील कर रहे हैं। डील, डेल्ट, डील, डेल, डेल्ट। डीलिंग्स, डील्स एंड टू डील। डीके का मतलब होता है किसी चीज़ का, देखिए यहाँ पे क्या है, सड़ना, ठीक है। डीके का मतलब जब कोई चीज़ डैमेज होने लगे तो डीके हो उसका हो रहा है, या किसी चीज़ का जो नंबर घटने लगे तभी वो डीके हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या डीके हो रहा है। लेकिन डीके का मतलब ख़त्म होने से, होने से है, कम होने से है, नष्ट होने से है, ठीक है। डिकेड, डिकेड, डिकेड। डिसीव का मतलब धोखा देना, चीटिंग करना, डिसीव, डिसीव, डिसीव। डिक्लरेट का मतलब धीमा या मंद करना। डीसलरेट, एक एक्सिलरेट होता है आगे बढ़ाना, डीसलरेट का मतलब होता है स्लो कर देना, धीमा कर देना। डिसाइड का मतलब निर्माण करना, निर्णय करना, यहाँ निर्णय करना होगा। डिसाइड मीन्स निर्णय करना, डिसाइड, डिसाइड, डिसाइडेड। डिक्लेयर का मतलब क्या होता है, डिक्लेयर का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में डिक्लेरेशन देना, अनाउंसमेंट करना, ठीक है, घोषणा कर देना। डिक्लेयर, डिक्लेयर, डिक्लेयर। डिक्लेयरिंग, डिक्लेयर्स एंड टू डिक्लेयर। डेकोरेट का मतलब सजाना, डेकोरेट, डेकोरेटेड एंड डेकोरेटेड। नेक्स्ट इज डिसाइड, डिक्लेयर, डन, डेकोरेट, डन। डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब होता है कम करना, ठीक है, घटना। नंबर, डिक्रीजिंग ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ की संख्या जब घटी है तो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। डिक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज। डेडिकेट का मतलब पूरी तरह समर्पित हो जाना, डेडिकेट, डेडिकेटेड, डेडिकेटेड। डिफीट का मतलब हाराना या पराजित कर देना, डिफीट, डिफीटेड, डिफीटेड। डिफेंड का मतलब बचाव करना, किसी की को प्रोटेक्ट करना, डिफेंड, डिफेंडेड, डिफेंडेड। डिफ्लेक्ट का मतलब हवा, ये क्या है, डिफ्लेट, डिफ्लेट का मतलब हवा निकालना, डिफ्लेट, 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 डिफ्लेटेड, ठीक है। अब हवा निकालने का मतलब जैसे आपके गाड़ी, बाइक के टायर से हवा निकल गया तो डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस, वी आर हैविंग 100, so 100 we have done in this one, and next next part we'll see in next video. Till then you keep studying and good luck. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द
बेल आइकन ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।